एक लड़के ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि जो टैबलेट्स और आईपैड्स होते हैं इनको पाकिस्तान के अंदर लेके जाएं तो क्या हमें एयरपोर्ट के ऊपर इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा या इसकी क्या पॉलिसी है, इसके लिए क्या रूल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मोबाइल टैक्स के हवाले से ही बात करने जा रहे हैं। इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है जो कि आईपैड और टैबलेट्स के हवाले से है। तो एक लड़के ने मुझे कमेंट करके पूछा कि टैबलेट्स और आईपैड के ऊपर भी क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा, क्या इसके ऊपर भी हमें ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा, इसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में यही आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि पाकिस्तान के हवाले से या ओवरसीज पाकिस्तानियों को किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी जरूरी इंफॉर्मेशन से आगाह रखा जाए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बहुत सारी अवाम जो है वो तनकीद कर रही है इमरान खान के ऊपर, फवाद चौधरी के ऊपर के इस तरह की चीजें हमारे साथ हो रही हैं, इस तरह का जो है वो ज्यादती हो रही है, बिल्कुल हो रही है। टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा है। टैक्स लगाना चाहिए लेकिन इस हद तक नहीं लगाना चाहिए, उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अगर आप बात करते, अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल ही टैक्स खत्म कर दिया जाए तो ऐसा भी नहीं होता है। जो भी ममालिक, जो जबरदस्त ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक है, उनके अगर आप किसी बंदे को वहां पे किसी को जानते हैं कि उनसे पूछिए कि आप कितना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, फिर वो आपको बताएंगे कि वो कितना अपनी सैलरी से टैक्स जमा करवाते हैं। अगर आप नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका, यूके में किसी को जानते हैं तो उनसे पूछिए कि आप अपनी सैलरी से कितना टैक्स देते हैं और कौन कौन सा टैक्स कट किया जाता है, तो फिर उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो दोस्तों टैक्स अगर इमरान खान साहब लगा रहे हैं तो हुकूमत चलाने के लिए ऑफकोर्स 4-5 महीने तक ये IMF के पास नहीं गए हैं। जब से इनकी हुकूमत आई है ये IMF के पास नहीं गए। ये चाह रहे हैं कि हम IMF के पास बहुत ही मजबूरी के तहत जाएं, हम अपने मुल्क के अंदर थोड़ा सा टैक्स लगा के अपने मुल्क की इकानमी को स्टेबल कर लें। बाकी बात रही जो टैबलेट्स और आईपैड के हवाले से है, तो दोस्तों जो FBR ने जो रिपोर्ट शाया की थी उसके अंदर बताया गया था कि मोबाइल्स को रजिस्टर करवाना आपकी जिम्मेदारी। आप एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं, अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड मोबाइल है, मोबाइल आपके रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको आपने जो है वो रजिस्टर करवाना है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी फी दे के आपने एयरपोर्ट के ऊपर उनको लाइसेंस्ड करवाना है, उनको रजिस्टर्ड करवाना है। तो आईपैड के हवाले से कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है, मुसद्दका न्यूज नहीं आई है कि आईपैड या टैबलेट्स के हवाले से कोई चीज नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि आपके टैबलेट के अंदर, अगर आपके टैबलेट के अंदर सिम चलती है तो आप टैबलेट के ऊपर अगर सिम डाल के तो बात कर सकते हैं या उसको सिम के पर्पज या कॉल के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके हवाले से कोई जो है मुसद्दका इत्तला नहीं आई है, कोई पॉलिसी के अंदर नहीं बताया गया है कि टैबलेट जो सिम वाला टैबलेट है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके हवाले से हमें पता चलेगा 1 जनवरी 2019 के बाद। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी यहां से जाएंगे पाकिस्तान के अंदर और वहां से उनको इस डिटेल के हवाले से पता चलेगा। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको पता चले वो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और मुझे भी शेयर कीजिए ताकि उस का आपका जो मैसेज है, जो आपके साथ जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं सबके साथ शेयर करूंगा ताकि आने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो कमिंग डेज में, कमिंग मंथ्स में जो पाकिस्तान जा रहे हैं, उनके लिए प्रिकॉशन हो, उनके लिए जो है वो तमाम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाएं। तो टैबलेट्स और आईफोन भी, टैबलेट्स और आईपैड जो होते हैं, आईपैड होते हैं, उनका भी एक सेम फीचर होता है जिसके अंदर सिम चलती है और सिम के साथ आप कॉल कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है, पॉसिबली चांस है, 50-50 का चांस है। जो टैबलेट होता है जिसके अंदर सिम चलती है उसका हो सकता है आपको वहां पे रजिस्टर करवाना पड़े, उस पे सिम डालनी पड़े। सिम डाल के आप यूज करेंगे तो आपको वहां पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसकी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से टैबलेट और आईपैड के हवाले से कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है, कोई ऐसी इत्तला नहीं आई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों को कि अगर आप मोबाइल फोन लेके जाना चाहते हैं उसके हवाले से, अगर आप उसके बदले में अगर आईपैड लेके चले जाएं या टैबलेट लेके चले जाएं तो वो आई थिंक आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप किसी बच्चे के लिए मोबाइल फोन लेके जा रहे हैं, टैबलेट में ये होगा कि उनको स्टडी के अंदर भी जो है वो इजी हो जाएगा, वो स्टडी कर सकेंगे इजीली और मोबाइल भी यूज कर सकेंगे, इंटरनेट भी यूज कर सकेंगे और एक पूरी जो आपके पास वो स्मार्टफोन होता है वो आपका उसमें यूज हो सकता है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट क्विक वीडियो मैसेज था आपके लिए, इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। जिन भाइयों को मेरी वीडियोस अच्छी नहीं भी लगती हैं, आपका भी शुक्रिया
शुक्रिया यार। और जो लोग भाई गलत कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस के नीचे मेरे बारे में या मेरी वीडियोस के बारे में, तो आपका भी शुक्रिया यार। आप क्लिक तो करते हो मेरी वीडियो को, मेरे वीडियो के व्यूज तो बढ़ाते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, हैप्पी न्यू ईयर, मे यू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड काइंडनेस इन योर हार्ट। थैंक यू।